तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने IIGH के ज़ेर एहतमाम लीडरशिप प्रैक्टिस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर हैदराबाद में 5 दिनों के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए गवर्नर ने प्रोग्राम के इनेकाद पर IIGH की सताइश की और कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस हैदराबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट का ये प्रोग्राम शानदार है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी पार्टी का लीडर वो होता है जो अवाम की खिदमत के लिए अवाम के पास जाए, उनके मसाइल से आगाह रहे और उनके मसाइल हल करे। That improved economy, improve the economy of that state. That improved economy, improve the status of the country, and that improved economy, improve the economic status of the world. I was very much astonished when I learned this. We are celebrating our 75th year of independence. We have 75,000 startups. At least one startup in each district. 555 districts started at least one startup in each district. That is a record. Because even the backward districts have started at least one startup. So these are the motivation, because startups, as our Honorable Prime Minister and the country motivated the youngsters, Startup India, Stand Up India, because when we were children, a person I have seen, we had a shop at Madurai. रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुनगुड़ों में TRS की जीत को यकीनी करार दिया है। सनत नगर हल्के में वजीर के हाथों 3 करोड़ 87 लाख रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। तलसानी श्रीनिवास यादव का कहना है कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला KCR की क़यादत में रियासत में कई तरक्याती प्रोग्राम अंजाम पाए हैं और मुनगुड़ों के लोगों को फ्लोरोसिस से मुस्तकिल तौर पर निजात मिली है। मिशन भागीरता के जरिए ताज़ा पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाते हुए फ्लोरीन का मसला हल कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी पर नुक्ताचीनी करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि 50 सालों तक मुल्क पर हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी ने फ्लोरोसिस का मसला हल नहीं किया था। मंचिरियाल जिले में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में पोस्ट डेटेड चेक्स तकसीम किए गए। MLA A दिवाकर ने हाल ही में मंचिरियाल जिले के डांडेपल्ली मंडल सेंटर में 19 अहल अफराद में 19,02,204 रुपये मालियत के चेक्स तकसीम किए थे। ताहम इस्तेफादा कुनिंदगान जब चेक्स जमा करवाने के लिए बैंक गए तो उन्हें मायूसी हुई। बैंक अमले ने ये कहकर चेक्स वापस कर दिए कि वो गलत हैं और इनकी मुद्दत 6 जुलाई को ख़त्म हो चुकी है। रेवेन्यू ओहदेदारों ने इंकशाफ किया है कि MLA की मसरूफियात की वजह से चेक्स की तकसीम नहीं की गई और ये उनकी गलती नहीं है। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद ऐसा लगता है कि अहलकार उन 19 चेक्स को वापस लेने और दीगर चेक्स जारी करने के इक़दाम कर रहे हैं। YSRTP सरबराह YS शर्मिला ने जुक्कल हल्के का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। प्रजा प्रस्थाना यात्रा कर रही YS शर्मिला जुक्कल हल्के के बिचकुंडा मंडल के बंडारंजल और गंडा नेमाली गांव पहुंची, जहां पर अवाम ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की 8 साल कारकर्दगी पर रोशनी डाली और तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अवाम के साथ 8 सालों से धोखा हो रहा है। वज़ीर आला KCR पर बरहम YSRTP क़ायद ने कहा कि KCR को न तो किसानों की परवाह है और न ही अवाम की कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो वोट हासिल करने फार्म हाउस से बाहर आते हैं और दोबारा फार्म हाउस लौट जाते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर भी उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और BJP भी 8 सालों से लोगों को धोखा दे रहे हैं। शर्मिला ने कहा कि YSR पार्टी तेलंगाना में इसलिए तश्कील दी गई है ताकि YSR की फलाह स्कीमात नाफिज की जा सके। 8 సంవత్సరాలు ఈ 8 సంవత్సరాలు KCR గారు చేసిందల్లా రాజకీయమే। ఈ 8 సంవత్సరాలు KCR గారు చేసిందల్లా ఫామ్ హౌస్ లో వండుడే। ఈ 8 సంవత్సరాలు KCR చేసిందల్లా డబ్బులు సంపాదించుడే। ప్రజల కోసం ఎప్పుడైనా కష్టపడ్డారా? ఇప్పుడు అందరూ కలిసి మునుగోడు మీద పడ్డారు। ఎందుకని? మునుగోడులో బై ఎలక్షన్ ఉంది కాబట్టి। ఎప్పుడైనా సార్ బై ఎలక్షన్ ఉంటేనే బయటికి వస్తాడు, బై ఎలక్షన్ ఉంటేనే పని చేస్తారు, లేకపోతే ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని పట్టించుకున్నారా? ఎప్పుడైనా వచ్చి అడిగినరా ఎట్లా బతుకుతున్నారని? పెట్రోల్ ఛార్జీలు ఎన్నింతలైనాయా? ఆర్టీసీ ఛార్జీలు ఎన్నింతలైనాయి తల్లి? 2 ఇంతలైనాయా? 3 ఇంతలైనాయా అన్న ఆర్టీసీ ఛార్జీలు?
రెండింతలా మూడింతలా? కరెంటు ఛార్జీలు రెండింతలైనాయా మూడింతలైనాయా? బస్ ఛార్జీలు అట్లే ఉన్నాయి, కరెంటు ఛార్జీలు అట్లే ఉన్నాయి, గ్యాస్ ధర అట్లే ఉంది, నూనె చక్కెర అట్లే ఉంది. ఇంకెట్లా బతకాలే పేదోడు? కేసీఆర్ గారు ఇల్లు కట్టాడు కానీ ఇంటి మీద పన్ను మాత్రం వసూలు చేస్తాడట. బాగుందా? ఇదేనా పరిపాలన? ఒక్కరినైనా ఆదుకుంటున్నాడా కేసీఆర్ సారు? ఇక కౌలు రైతును రైతే కాదన్నాడే. వరి వేసుకుంటే ఊరే అన్న సన్నాసి ముఖ్యమంత్రి ఇంకెవరైనా ఉంటాడా? అసలు రుణమాఫీ చేయకపోతే ఆ రుణానికయ్యే మిత్తికైనా సరిపోతుందా 5,000? మరి ఎవరిని ఉద్ధరించినట్టు కేసీఆర్ సారు? ఒక్క వర్గానైనా కాపాడుకుంటున్నాడా? అందుకే చెప్తున్నాం, ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పెట్టింది అంటే ఎందుకు పెట్టింది? ఎందుకంటే ఈరోజు అసలు తెలంగాణలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన ఎక్కడా కనిపించకుండా గల్లంతైపోయింది. కాబట్టి అసలు ఇల్లులు కట్టే ప్రభుత్వమా ఇది? రైతులను ఆదరించే ప్రభుత్వమా ఇది? ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ప్రభుత్వమా ఇది? ఒక్కటైనా చక్కగా నడుస్తుందా? కనీసం పెన్షన్లైనా చక్కగా అందరికీ ఇస్తున్నారా? ఇప్పటికే 13 లక్షల మంది మాకు పెన్షన్లు కావాలనే అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నారు. వీళ్ళు మంజూరు చేసిందన్నీ 3 లక్షలట. ఇంకా మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏమిటి? ఒక్కటి ఎన్నో చక్కగా లేదు మన రాష్ట్రంలో. ఇదేనా బంగారు తెలంగాణ? ఈరోజు తెలంగాణ అసలు ఏ పార్టీ అయినా ప్రజల కోసం నిలబడే పార్టీ లేదు. కాబట్టే రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని పెట్టింది. ఈరోజు మాట మీద నిలబడే నాయకత్వం లేదు కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని పెట్టింది. మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలన తేవడం కోసమే రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని పెట్టింది. మీ అందరూ ఆశీర్వదించండి. మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలన మీ చేతుల్లో పెడతానని రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మాటిస్తుంది. నేను రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డను. పులి కడుపున పులి. तेलंगाना स्टेट पुलिस ने 5G सिम कार्ड स्कैम से आवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। टीएस पुलिस ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आवाम 5G अपग्रेडेशन सिस्टम घोटाले से होशियार रहें, साइबर फ्रॉड करने वालों का शिकार ना बने जो सिम कार्ड अपग्रेड करने के बहाने आपको धोखा दे सकते हैं। मनी पर्स वीडियो के मुताबिक साइबर क्रिमिनल्स फ़ोन कॉल या फिर मैसेज के जरिए आवाम तक पहुंच सकते हैं और 5G सर्विस में शिफ्ट होने के अहल बताकर एक OTP तलब करते हैं और फिर OTP हासिल होने के बाद बआसानी फ़ोन हैक करते हुए तमाम ज़ाती मालूमात चुराकर बैंक अकाउंट से रकम चोरी कर सकते हैं। आपको बता दें कि 5G सर्विस मुंतखब शहरों में दस्तयाब है और ज़्यादातर सिम कार्ड पहले ही 5G सर्विस से मुताबिकत रखते हैं और अपने फ़ोन के ज़रिए ही हम एक्टिवेशन कर सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि मुश्तबा ज़राए से आने वाला कोई भी फ़ोन कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज जो 5G सर्विस को एक्टिव करने में आपकी मदद करने का दावा करता है उनसे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पुलिस ने आवाम को गैर ज़रूरी तौर पर OTP शेयर करने से भी एहतियात करने का मशवरा दिया है। दुबई से शहर हैदराबाद आने वाले 2 मुसाफिरीन के कब्जे से हैदराबाद कस्टम्स के हुकाम ने 1410 ग्राम सोना जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ये मुसाफिर परवाज नंबर EK528 के जरिए दुबई से हैदराबाद RGI पहुंचे थे। कस्टम हुकाम ने इन मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली और छुपा कर लाया हुआ सोना बरामद कर लिया। बरामद किया गया सोना 24 कैरेट पर मुश्तमिल है और 99% खालिस है। हुकाम के मुताबिक 1410 ग्राम सोने की मालियत 74,02,500 रुपये है। कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन 110 के तहत ये कार्रवाई की गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स फातेह खिलाड़ी निखत जरीन के लिए मर्री लक्ष्मण रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। MLRI एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी मर्री राजशेखर रेड्डी और प्रिंसिपल डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने निखत जरीन का खैर मकदम किया। ऑडिटोरियम में बॉक्सर के एजाज़ में मुनक्किद प्रोग्राम में 1000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की और जय निखत के नारे लगाते हुए उनका इस्तकबाल किया। TRS मलकाजगिरी पार्लिमानी इंचार्ज मर्री राजशेखर रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि वो निखत जरीन को देखकर फ़ख्र महसूस करते हैं जो एक मुतवसत घराने में पैदा हुई और उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जद्दोजहद से दौलत मुश्तरका खेलों में तिलाई तमगा जीता। चेयरमैन लक्ष्मण रेड्डी और राजशेखर रेड्डी की जानिब से हौसला अफजाई करने पर बॉक्सर ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के AIMIM इंचार्ज समद बिन अब्दाद ने बंडलागुड़ा में 421 इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। समद बिन अब्दाद के हाथों
اہل افراد نے 5 کروڑ روپے مالیاتی چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹرز، مجلس کے قائدین، سرگرم کارکنان، ابتدائی صدور و دیگر بھی موجود تھے۔ جملہ 421 شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکوں کی تقسیم محترم حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر منڈل آفس بلہ گڑے میں تقسیم عمل میں آئی ہے، جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے چندران گٹے کے تمام کارپوریٹرز نے شرکت کیا۔ آج کے ان 421 چیکوں کو لاگت قریب 5 کروڑ کی ہے۔ اس سے ملا کر اب تک کے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری ریاست تلنگانہ میں حلقہ اسمبلی چندران گٹا شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کو عمل آوری بینیفیشریز تک، غریبوں تک پہنچنے میں ایک واحد حلقہ ہے جو سر فہرست آتا، جو جملہ اب تک 213 کروڑ کی لاگت سے اب تک جو ہے چیکوں کی تقسیم یہاں پر عمل میں آ چکی ہے، جس میں 27,771 شادیوں مبارک ہو، چاہے وہ کلیانہ لکشمی ہو، کہ چیکس کی تقسیم مکمل ہو چکی ہے۔ میں تمام حلقہ اسمبلی چندران گٹے کی عوام کی جانب سے، تمام ان مستحقین کی جانب سے محترم حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب، محترم نقیب ملت علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو تہہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ضلع عادل آباد کے اتنور میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کل رات 11:23 پر اتنور میں ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے سبب خوفزدہ ہو کر لوگ گھروں سے نکل گئے۔ خوفزدہ عوام کا کہنا ہے کہ 2 سیکنڈ تک انہوں نے زلزلہ محسوس کیا، جس کے سبب گھروں میں موجود اشیاء ہلنے لگی۔ حکام نے ریچارڈ اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.0 بتائی ہے اور زلزلے کا مرکز اتنور منڈل کے مرکز سے 7 کلومیٹر دوری پر بتایا گیا ہے اور زلزلہ اندرونی حصے میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا ہے۔ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ چندران گٹا علاقے میں رات دیر گئے ایک نوجوان پر چاقو سے حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ولیمہ تقریب میں رقص کرنے کے لیے محمد زاہد نامی نوجوان نے نذیر سے خنجر لیا تھا، تاہم اسے لوٹانے میں تاخیر کی، جس کے بعد دونوں کے درمیان بحث و تکرار اور پھر ہاتھا پائی ہوئی۔ اس دوران نذیر نے زاہد کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی زبیر کو مقامی افراد نے فوری عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا۔ اس واقعے کی چندران گٹا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد حملہ آور کو حراست میں لے لیا ہے اور اس سلسلے میں مزید تفتیش کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھانجا زاہد جو غوث نگر کے قریب میں قبرستان کے قریب میں رہتے ہیں، رات میں 11 بجے کام پہ سے چھپ کے آئے، انہوں کام پہ سے آئے بعد میں گھر پہ کھانا وغیرہ کھا رہے تھے، تو ان کے دوست نذیر بول کے ہے، انہوں کال کرے کہ ارے بھائی وہ میں تیرے دوست کو چاقو دیا تھا کیک کاٹنے کے لیے، انہیں ابھی تک نہیں دیا میرے کو، یہ بول کے بولے تو انہوں بولے میرے کو کیا بول رہا بھائی، تو دیا تو بات کر لے گے بول کے دونوں کی دوستوں کی بحث چل رہی تھی۔ ساتھ میں ان کے نذیر کے ساتھ 2 دوست آئے تھے، وہ دوستاں جیسے کہ بحث کیا کر رہا تو یہ بول کے ہمارے زاہد کو جیسے کہ ڈھکلتے کہ انہوں زاہد کیا کرے تو کے بیچ میں آ رہا ہے، بھائی میرا دوست ہے میں بات کر لے رہا ہوں بول کے بات کرے تو انہوں چھٹے کی وہ بچہ کیا کرا اما کی گالی دے دیا ان کو، یہ تو زاہد کیا کرے پچکڑ مار دیا، پچکڑ مارتے ہوئے سیدھا چاقو نکالا پیٹ میں مار دیا بچے جو زیادہ ہوگا۔ پھر بستی کے بچے یہ بچہ اٹھا کے ہاسپٹل بھی لے گئے، پی ایس میں کمپلین کرے، ایکشن بھی لے لیا 7 لوگ۔ بچہ وہ جو مہاراشٹر والا بچہ پی ایس میں ہے، ٹوٹل 3 جنے تھے لگا۔ اب وہ اب گزارش یہ ہے کہ جو آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے ذری بات پہ جیسے کہ چاقویں مار دے رہے ہیں وہ کر دے رہے ہیں، ذرا آپ قانون سے مطالبہ ہے کہ سخت سے سخت
कार्रवाई करीजिए। और ये जो गलियों में बैठते हैं बच्चे वो करते हैं, जरा उन लोगों को भी वो करीजिए। और हो सकता है ये बेरोजगारी की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बेरोजगारी जैसे कि बच्चों को आवारा बना दे रही है, गुंडे बना दे रही है। जरा कमिश्नर हमारे क्या नाम है चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोज तेलंगाना चिकन एंड फिश वेस्टेज लिफ्टर्स एसोसिएशन और चिकन शॉप मालिकीन ने हज कमेटी सदरनशीन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान हज कमेटी सदरनशीन को एसोसिएशन ने अपने मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने मसाइल की यकसुई का तयख्खुन दिया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जिम्मेदारान ने कहा है कि मीडिया में चिकन और मछली के ज़या से मुताल्लिक़ गश्त करने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और उनका काम पहले की तरह बिला रुकावट जारी रहेगा। एसोसिएशन ने हज कमेटी सदरनशीन से मुलाकात के बाद मसरत का इजहार किया है और उनकी सताइश भी की है। मेरा नाम मोहम्मद गौस है, मैं चिकन वेस्टेज एसोसिएशन की तरफ से आपके सामने मुखातिब हूँ। ये जो परसों जो फेसबुक पे जो न्यूज़ डाले थे कि सलीम साहब के ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए थे, ये बिल्कुल पूरे गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बुला के जो है आप पूरे क्लैरिफिकेशन दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के सपोर्ट में बात करें। सलीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह ना गाड़ी रुकेंगी ना नोटिस देंगे, सबको जो है हिदायत दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं इनसे। आज सुप्रीम कोर्ट ने रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मामले में अलग अलग फैसला सुनाया है। रियासत के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर बेंच ने आज मुख्तलिफ फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अर्जियों को खारिज कर दिया है, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब पर पाबंदी को हटा दिया। दोनों जजेस के फैसलों में इत्तेफाक ना पाए जाने पर इस मामले को समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है। जस्टिस हिमांशु धूलिया का मानना है कि लड़कियों की तालीम सबसे अहम है और इसलिए उन्हें हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने की इजाज़त है, जबकि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर पाबंदी और क़वायद को बरकरार रखते हुए कहा है कि हिजाब एक ज़रूरी मजहबी अमल नहीं है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार कर लिया है, जो वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। तफसीलात के मुताबिक सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को जहरा नगर बंजारा हिल्स इलाके से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो वहां पर मुश्तबा तौर पर घूम रहा था। बताया गया है कि मज़कूरा शख्स का वीज़ा साल 2018 में ख़त्म हो चुका है। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 27 साला मोहम्मद महमूद अलवाद फदाला को गिरफ्तार किया। बाद अज़ां उसे उसके आबाई मुल्क सूडान भेज दिया गया। मुनुगुडु असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब को रियासत की हुक्मरान जमात TRS ने वक़ार का मसला बना लिया है। इस हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में रियासती वज़रा के साथ साथ TRS के कायदीन सरगर्म हो गए हैं। हर तरफ पार्टी का गुलाबी रंग देखा जा रहा है। पार्टी कायदीन का दावा है कि तमाम तबक़ात की तायीद उसे हासिल है। पार्टी ने हालिया दिनों के दौरान इंतखाबी तशहीर में शिद्दत पैदा कर दी है। TRS को बाएं बाजू की जमातों की भी तायीद हासिल है। इस इंतखाबी मुहिम का मुस्बत असर देखा जा रहा है। TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की राय दहिंदों से अपील की जा रही है। इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब TRS के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि BJP का मानना है कि वो इस हल्के से कामयाबी हासिल करते हुए पार्टी को मुस्तहकम करेगी, तो दूसरी तरफ बरसर इख्तिदार TRS इस हल्के से कामयाबी के ज़रिए ज़ाफ़रानी जमात के बढ़ते हुए कदम को रोकना चाहती है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। 2 साल पहले इसी दिन शहर में शदीद बारिश हुई थी, जिसके नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ था। कल शब हुई बारिश का सिलसिला तकरीबन 3 घंटों तक जारी रहा। बारिश के नतीजे में कई मुकामात पर तारीकी छा गई और कई मुकामात पर गाड़ियां भी बह जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। सबसे ज़्यादा बारिश बालानगर में 68.8 मिलीमीटर दर्ज की गई है। कुतबुल्लापुर में 59.5, मूसापेट में 56.5, फतेहनगर में 54.0, तिरमलगिरी में 51.0 बारिश रिकॉर्ड की गई है।
कापरा, कुकटपल्ली, कुतबुल्लापुर, मियाँपुर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, बेगमपेट, बोइनपल्ली, चिलकलगुड़ा, अड्डागुट्टा, उप्पल, सिकंदराबाद, तिरमलगिरी, अलवाल, कुशाईगुड़ा, एर्रागड्डा, सनत नगर, मल्लापुर, जडीमेटला, कोमपल्ली, मलकपेट, दिलसुख नगर, गंडीपेट, काटेदन, बोइनपल्ली और पुराने शहर के कई इलाकों में शदीद बारिश हुई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि दुनिया में एक भी फ़र्द ऐसा नहीं होगा जो गांधी जी की तालीमात से मुतासिर ना हुआ हो। हर फ़र्द किसी न किसी तरह महात्मा गांधी की तालीमात से मुतासिर हुआ है और आगे भी होता रहेगा। उन्होंने कल शब रविंद्र भारती में मुनक़िदा श्रुति आर्ट्स एकेडमी के महात्मा गांधी शांति स्फूर्ति अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गांधी जी ने सारे आलम को अदम तशद्दुद और सत्याग्रह का सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि किसी भी सूरत हाल में अमन, भाईचारगी और अदम तशद्दुद मुतासिर नहीं होना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि माफ़ करना और अफ़ू दरगुज़र करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कमज़ोर लोग कभी भी दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते। माफ़ करना तो अजीम और बहादुर लोगों का कारनामा है। उन्होंने स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और मधुसूदन चारी को अपना सियासी उस्ताद करार दिया और कहा कि इन दोनों कायदीन से सियासी मैदान में उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने मुनुगुड़ा में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के कायदीन और कारकुनों के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए टीआरएस को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने पार्टी कैडर से ख्वाहिश की कि घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम टीआरएस उम्मीदवार के हक़ में चलाएं। उन्होंने मुकामी मुसलमानों के मसाइल हल करने का भी तयक़ुन दिया। कि आप वोट वेस्ट मत करिए या कांग्रेस को कुछ डाल दिया, मुसलमान को जुदा डाल दिया, नहीं, वन साइड टीआरएस को वोट डाल के बम्पर मेजोरिटी से केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए, कार के निशान को वोट डालिए। कारपोरेटर साहब भी जो बोले कि पर हम लोगों से गुजारिश है कि इलेक्शन तक आप लोग भी जो ना कैंडिडेट से हटके पब्लिक भी जो है ना डोर टू डोर कैंपेनिंग आप लोग को करना है, वर्कर बोल के करना है। शादी खाने को भी अपना देखिए, शादी खाने को भी जो है ना जो कमी है यहाँ पर, इंशाल्लाह ताला हमारे बैनर्जी मिनिस्टर को और हमारे केटीआर साहब को बोल के, मुस्लिम मिनिस्टर को बोल के हम क्या डेवलप कर सकते हैं बोल के बराबर कराएंगे। और फाइनेंस भी जो है हरीश्वर साहब को बोल के करेंगे। आप लोग जो है इलेक्शन के बाद में एक बार आप आइए, मैं लेके चलता हूँ, चल के जो ना मिलाएंगे केटीआर साहब से हरीश्वर साहब। गोवा से हैदराबाद आने वाले स्पाइस जेट के तैयारे में धुएं के बाद फौरी तौर पर इस तैयारे को इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर यह इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इस वाक़े के साथ ही तैयारे में सवार मुसाफिर खौफजदा हो गए। इस तैयारे में अचानक धुएं को महसूस करते हुए पायलट ने फौरी तौर पर एटीएस से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी, जो इसको दे दी गई। इस तैयारे ने महफूज तौर पर लैंडिंग की। तैयारे में धुएं से एक खातून मुसाफिर के मुतासिर होने की इत्तला मिली है। इस तैयारे में 6 नौ मुसाफिर सवार थे, जिन्होंने इस तैयारे की महफूज लैंडिंग पर राहत की सांस ली। जिला अनंतपुर में शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई कॉलोनियां पानी में महसूर हो गई और नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। आवाम को पानी से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान एक पानी का टैंकर भी पानी के शदीद बहाव के जद में आकर बह गया। 18 से ज़ायद कॉलोनियों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। एवी रंगनाथ आईपीएस जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद ने मेहदीपट्टनम का दौरा किया। इस दौरे का मकसद ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए हाल ही में पुलिस की जानिब से मुतारफ़ करदा ऑपरेशन रोप की पेशरफ्त का जायज़ा लेना था। उन्होंने मौसर ट्रैफिक इंतज़ामात और इक़दामात पर भी जोर दिया। पी करुणाकर डीसीपी ट्रैफिक, प्रसाद एडिशनल डीसीपी, कोटेश्वर राव एसीपी और दीगर इंस्पेक्टर्स उनके साथ मौजूद थे। तेलंगाना में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर अमलावरी में आसानी पैदा करने के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमे जात के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया।
आरजी सेक्रेटेरिएट BRKR भवन में मुनक्किदा जायजा इजलास में सरमायाकारों के लिए आसानी पैदा करने और तिजारती सरगर्मियों में इजाफे के लिए इस्लाहात लाने एक्शन प्लान पर अमलावरी का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमे जात को मुबारकबाद दी कि इन महकमों की जानिब से आगाज़ करदा इस्लाहात की वजह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ज़ुमरे में तेलंगाना मुल्क भर में सर फहरिस्त रैंक हासिल कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा ईज़ ऑफ लिविंग यानी शहर में बाहर से आने वालों के क़याम और रिहाइश तलाश करने में आसानी के मौजूदा तरीक़ेकार में भी बाज़ इस्लाहात और तब्दीलियाँ ज़रूरी है ताकि सरमायाकारों को तेलंगाना में तिजारत और क़याम के लिए दोस्ताना माहौल दस्तयाब हो सके और सरमायाकारों को शफाफियत के साथ मालूमात तक रसाई हासिल हो सके। गोशा महल गौशाला में कल शब शॉर्ट सर्किट के नतीजे में 7 गायों की मौत हो गई। कल शब शहर में शदीद बारिश हो रही थी। बारिश के दौरान शॉर्ट सर्किट का वाक़या इस गौशाला में पेश आया जिसमें इन गायों की मौत हो गई। इस वाक़े की हनूज़ मुख्तलिफ ज़राए से तौसीक़ नहीं हो सकी। वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि शहर हैदराबाद में बारिश के पानी के मसाइल के हल के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने महेश्वरम असम्बली हल्के की विजयपुरी कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाक़ों का तफसीली तौर पर दौरा किया। उन्होंने मुकामी अवामी मसाइल का भी जायज़ा लिया। मुकामी अवाम ने बताया कि बारिश के पानी की वजह से उनको कई मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इन मसाइल की फौरी यकसुई के इक़दाम करने की भी यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में BRS दफ्तर का मुआयना किया। उन्होंने उनके साथ मौजूद पार्टी कायदीन को BRS के दफ्तर में मज़ीद सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला मज़ीद 3 ta 4 दिन दिल्ली में ही क़याम करेंगे। इस दौरान वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, साबिक़ सिविल सर्वेंट्स, सहाफ़ी और मुख्तलिफ अवामी तंजीमों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान मरकज़ की BJP हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर तबादला ख्याल करते हुए मुस्तक़बिल के लाए अमल को क़तईयत देंगे। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने चोटुप्पल के दूसरे और तीसरे वार्ड में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से तफसीली तौर पर मुलाकात की और KCR हुकूमत के तरक्याती और फलाही कामों से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो TRS उम्मीदवार को वोट देते हुए कामयाब बनाएं। इस मौके पर राय दहिंदों बिलखुसूस ख़वातीन में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया जिन्होंने वज़ीर मौसूफ़ का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर बाइक रैली भी निकाली गई। పోలింగ్ అయిన మళ్ళీ రోజు కూడా అయిన మళ్ళీ రోజు జీవిస్తున్నామని ప్రధానమంత్రి చెప్పామండి. మేము కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి పోయి సార్ మరి KTR గారు చెప్పింది సార్ మరి ఒక్క సీట్ పోతే కూడా విడిచిపెట్టడం ఏమైంది 100 సీట్లలో మనకి పెద్ద లెక్క కాదు పత్రం కాదు వాళ్ళకు ఉన్నాయి BJP 3 సీట్లు 3 ఇట్లో కూడా 4 అవుతుంది పోండి సార్ 3 అన్నట్టు కాకుండా ఒకటి విడిచిపెడదాం పోండి సార్ విడిచిపెడతారు ఏముంది దాని పెద్ద 18,000 కోట్లు కూడా నాకు టెండర్లోనే వచ్చినాయి తప్ప నాకు అప్పనంగా ఇచ్చింది కాదు అనేసి కుమ్మరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి అన్నాడు. నేను లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి తడిబట్టలతోటి నేను గుళ్ళకి వస్తాను అనేది సవాల్ విసిరింది. ఇప్పుడు ఊర్లో అవ్వ కూడా చెప్పింది మరి ఎందుకు రాజీనామా చేసినట్లే మరి రాజీనామా మునుగోడు గురించి రాజీనామా చేసిందా, మునుగోడులో లింగోజిగూడ గురించి రాజీనామా చేసిందా, చెండూరు గురించి రాజీనామా చేసిందా, లేకపోతే చౌటుప్పల్ గురించి రాజీనామా చేసిందా, లేదు గా ముసలిలో పెన్షన్ 2,000 వస్తున్నాయి సరిపోతలేవు 2,500 ఇవ్వండి మీరు ఇస్తలేదు కనుక రాజీనామా చేస్తామని చెప్పిందా, కరెంట్ వస్తలేదు కరెంట్ ఇవ్వాలని రాజీనామా చేసింది. ఏమిటి రాజీనామా మరి బై ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కొత్త పథకాల పేరు వినిపిస్తుంది. మరి మిగతా టైంలో ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వట్లేదు KCR గారు. దీనిపైన మీ అభిప్రాయం? ఇప్పుడు అవ్వలు ఉన్నారు ఈ ఎలక్షన్ వచ్చినాక పెన్షన్ వచ్చిందా వాళ్ళకు ఎప్పటి నుంచి పెన్షన్ వచ్చిందో అడుగు. పెన్షన్ పథకం బాబు కరెంట్ వచ్చింది ఇవాళ ఇచ్చినామా కరెంటు, కాలువలు వచ్చినాయి ఇవాళ వచ్చినాయి కాలువలు, ఏ పథకం వచ్చింది చెప్పరాదు. దళిత బంధు అనేది గిరిజన బంధు కూడా అని మొన్నటి నుంచి రాజీనామా నుంచి బాబు కళ్యాణ లక్ష్మి అన్ని కూడా ఫస్ట్ పేదలకు SCలకు ఇచ్చిండ్రు, STలకు ఇచ్చిండ్రు, తర్వాత BCలకు ఇచ్చిండ్రు, తర్వాత అందరికి ఇచ్చిండ్రు. ఇది रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर की मौजूदगी में दीगर जमातों के कारकुनों ने हुक्मरान जमात TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली।
इन कारकुनों में बीजेपी और कांग्रेस के कारकुन शामिल थे। इन तमाम का कहना है कि पार्टी की तरक्याती स्कीमात और फलाही कामों से मुतासिर होकर वो टीआरएस में शामिल हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 2786 केसेस दर्ज किए गए हैं और 12 अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने आदाद शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक एक्टिव केस लोड इस वक्त 26,509 है और कुल मुस्बित केसेस का 0.06% है। 2,557 मरीजों के सेहतयाब होने से सेहतयाब होने वालों की तादाद अब 4,40,65,963 हो चुकी है। नतीजतन सेहतयाबी की शरह 98.7% है और कुल अमवात 5,28,847 हो चुकी हैं। 24 घंटों में 2,57,965 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे मजमूई तादाद 79,75,00,000 से तजावुज कर गई। जुमेरात की सुबह हिंदुस्तान की कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 219 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और 4,11,00,000 नौजवानों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ यानी चारशंबे को 2,139 कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे।